नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का विषय है असली राम कौन है, निर्गुण, सगुण या कोई और। हम चौथे राम के विषय में विस्तार से बात करेंगे। राम तो हर जगह है, हर व्यक्ति में है। तुम्हें ज्ञान नहीं है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आप किसी विशेष स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो दुखी मत हो। आत्मज्ञान जाहि घट होई, आत्म राम को चिन्हे सोई। तुम आत्मज्ञान की तरफ चले जाओ, राम तुम्हारे भीतर ही है और हर जगह भी है। निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहे कबीर सो राम हमारा। निर्गुण है न सगुण है। निर्गुण भी हम कहेंगे तो उन्हें अपने मन की कोई बात बना लेंगे, अपनी छवियों में कैद कर लेंगे। और सगुण कहेंगे तब तो हमने उनकी छवि खड़ी कर दी है। ना निर्गुण ना सगुण, निर्गुण सगुण दो से न्यारा, दोनों से अलग है। तो राम क्या है, इसके लिए आपको हम ले चलते हैं उपनिषदों की ओर। मुक्ति का उपनिषद आरंभ होता है। हनुमान जी श्री राम से कह रहे हैं कि जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहा और आपकी देह देखी है, आपका शरीर देखा है, आपकी लीलाएं देखी हैं। अब मुझे अपना वो स्वरूप बताइए जो उच्चतम है, सत्य है, असली है और मुक्तिदायक है। पहला अध्याय और 7वां श्लोक मुक्ति का उपनिषद का। और श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान, अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। मैं वेदांत में वास करता हूँ। कहते हैं जो सचमुच मुझे जानने के इच्छुक होंगे वो वेदांत की ओर आएंगे नहीं। तो मेरे 4 तल हैं, मेरे 4 प्रकार हैं। इस बात पर आगे संतों ने और ज़्यादा उसको विस्तृत रूप से बताया। ज़्यादातर लोग जो नीचे के 3 तल हैं उसी में आरंभ करके रुक जाते हैं। 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथे राम में सार है, ताका करो विचार। जो 3 राम है व्यवहार माने जो हमारा आम कर्म है, जो व्रत होता है, आचरण है, उसमें हम नीचे के 3 रामों में ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा है कि चौथे राम में सार है, उनका करो विचार। सार असलियत, सच्चाई, मुक्ति। मुक्ति तो चौथे राम में ही है, विचार उनका ही करना चाहिए। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट से बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ज़्यादातर लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। दशरथ के घर में जो राम है वो वहीं से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करना अच्छी बात है, पर वो वहीं पर रुक भी जाते हैं। आगे कहते हैं एक राम घट घट से बोले। अब ये दूसरे तल के राम हो गए। एक राम में बोले मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से जो चेतना वो दूसरे राम है, जो व्यक्तिक चेतना है वो दूसरे राम है। और एक राम का सकल पसारा तीसरे राम है, जो ये पूरा विस्तार है, जिसको हम कहते हैं द आई टेंडेंसी, अहम वृत्ति, वो तीसरे राम है। लेकिन जो असली राम है वो इन तीनों से अलग है और चौथा राम है सबसे न्यारा। यही जो चौथे राम है, इन्हीं तक जानने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो जो चौथे राम है यही मुक्तिदाता है, यही सत्य है। तुम इन तक जाओ। चौथे राम तक तो बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। और जो सचमुच श्री राम के प्रेमी हैं उन्हें वेदांत की ओर जाना ही पड़ेगा। वहाँ जाए बिना ही हम जो शिखर हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। घट राम बसत है भाई, ज्ञान बिन नहीं देत दिखाई। राम तो हर जगह है, हर व्यक्ति में है। तुम्हें ज्ञान नहीं है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आत्मज्ञान
किसी साधारण ज्ञान की बात नहीं कर रही है। कहा जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान भी दिखाई दे जाते हैं। और देखिए, धर्म का पूरा क्षेत्र आत्मज्ञान के लिए ही है, स्वयं को जानने के लिए ही है। आत्मज्ञानियों ने भी, संतों ने भी बार बार यही कहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे तो बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। जिनको तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर ही वास करते हैं। स्वयं में नहीं पा रहे हो तो कहीं भी नहीं पाओगे। जैसे जो कस्तूरी मृग है, उसकी जो पूरी बात चलती है वो चीज़ है जिसके लिए जीवन भर भटकता है, पर जहाँ है और वहाँ नहीं देखेगा तो भटकता रह जाएगा, पाएगा कुछ नहीं। तो वैसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। खोजना तो वही पड़ेगा, बाकी कहीं खोजने से शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं हो सकता। वेदांत मार्ग कम लोगों को पता है, इसीलिए है क्योंकि वो अहंकार को सीधी चुनौती देते हैं। और बहुत सारे दूसरे हमने ऐसे मार्ग विकसित कर लिए हैं जिनमें अहंकार किसी तरीके से कहीं कोना पा कर के सुरक्षित रह जाता है। और कुछ तो ऐसे दूषित मार्ग भी हम आविष्कृत करते रहते हैं जिसमें अहंकार और फूल फूल के मोटा हो जाता है। बिना वेदांत के कुछ भी ऐसा बन नहीं सकता जो आपकी प्यास बुझा दे। तो वेदांत ले लो, तो वेदांत तो ले देकर हर जगह ही है। आप जो कुछ भी पिएंगे उसमें पानी मौजूद होता है। आप कहीं भी कुछ भी शरबत पी रहे हैं, पानी तो वहाँ भी है। और बिना वेदांत के जल के कुछ भी ऐसे बन नहीं सकता जो आपकी प्यास बुझा दे। तो वेदांत तो ले देकर हर जगह ही है। रामचरितमानस की हम इतनी बात करते हैं, पूजनीय ग्रंथ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपालो, राम ब्रह्मा हो गया न आग वेदांत तो भले ही। कहीं नेति नेति निरूपही वेदा, तो वेदों ने माने वेदांत ने जिनको नेति नेति करके निरूपित कराया वो राम ही तो हैं। जैसे भी करना हो करें, पर वेदांत से बच के धार्मिक नहीं हुआ जा सकता। कोई कहे वो धार्मिक है और वेदांत से बच के चलना चाहता है तो असंभव है। तो राम को जानने के लिए वेदांत को जानना अनिवार्य है। आपको ये विषय जरूर ही पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आग्रह और बढ़ाने का प्रयास करें। जय श्री राम।